चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इस रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी खबरें आपको मिलने वाली है। सिर्फ एक खबर नहीं है, काफ़ी सारे अपडेट हमने इसी के अंदर आपको देने हैं और बहुत कम वक्त में। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं सबसे शुरू में दे देता हूं। इजराइल को ईरान का खौफ है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा मैं ईरान की तारीफ में नहीं, रुकिए ज़रा। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर आई हुई है, ध्यान से आप इसको वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खुद टाइम्स ऑफ इजराइल पर जाके आप पढ़ भी सकते हैं पूरा खबर। ये इस पे आर्टिकल आपको मिल जाएगा। खबर ये है दोस्तों कि इजराइल ने ये जानकारी दी है, खौफ है उसका ये, कि ईरान के जो नए ड्रोन हैं वो बेहद ख़तरनाक है, और ये नए ड्रोनों की ट्रेनिंग ईरान कई अलग अलग देशों में अपने चाहने वालों को और इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं, जो देश हैं, उनको दे रहा है। और साथ में इन ड्रोन को भी उन देशों को, उन लड़ाकुओं को, उन संगठनों को देगा। इशारा गाजा और हमास की तरफ भी है और सीरिया की तरफ भी है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये ड्रोन बेहद खतरनाक हैं, ऐसा खुद इजराइल ने कहा है। कौन? इजराइल, जो सबसे खतरनाक ड्रोन चलाता है, सबसे बड़े हथियार रखता है और खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है। ऐसे में ईरान के ड्रोन की तारीफ करना इस बात की दलील है कि इस वक्त इजराइल की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह हवा में बात नहीं हो रही है, रिपोर्ट मौजूद है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कहा है कि ईरान के ड्रोन बेहद खतरनाक हैं और ये ड्रोन हजारों किलोमीटर तक हवा में रह सकते हैं और ख़तरनाक ऑपरेशन कर सकते हैं। और ईरान के ऊपर सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए कह दिया है बेनी गेंट्स ने कि इन ड्रोन को यमन, सीरिया, इराक और लेबनान को ये ड्रोन ईरान दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये ड्रोन हमास के लड़ाकू, गाजा स्ट्रिप में जितने भी लड़ाकू हैं जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ हैं, उन सभी लड़ाकुओं को ये ड्रोन ईरान प्रोवाइड करवाएगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर के बाद आपको अब ताज़ा जानकारी इजराइल और फिलिस्तीन की भी दे दूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग फिर से एक शुरू हो चुकी है। कभी इधर से मिसाइल आता है, कभी उधर से ड्रोन आता है, कभी इधर से। मैं आपको शुरू से बता दूं कि ये जो कल तक मैंने आपको बताया था, आपको बता दूं कि अपग्रेड हो चुका है गाजा भी। गाजा जो है एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन का इस्तेमाल कर रहा है और गाजा मिसाइल भी कई मार चुका है। और अब कल से अब तक कुछ जो हादसे हुए हैं वो आप जान लीजिए। सबसे बड़ा ये हुआ है कि इजराइलियों पर, यानी इजराइल के सेटलर्स पर फिलिस्तीनियों ने हमला किया है। दोस्तों, मैं पहले शुरू से बता दूं, कल रात से हालात ऐसे हैं कि लगातार झड़पें हुई हैं कई इलाकों में, फिलिस्तीन के इलाकों में, इजराइल के इलाकों में। फिलिस्तीनियों और इजरायली सेटलर्स और फिलिस्तीन और मिलिट्री के बीच में, किसकी मिलिट्री? इजराइल की मिलिट्री के बीच में झड़पें हुई हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने। इसके अलावा बैथलम के इलाके में इजराइल की मिलिट्री ने घरों पर रेड डाली है। देखिए, خافش على الصورة، تخافش خافش الله اخوي، وقع الله حصل عليك.
दोस्तों हेब्रोन के इलाके में इसी तरह से बच्चे को अरेस्ट किया गया है और बच्चों को लगातार इजराइल, डरपोक इजराइल की तरफ से अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए वीडियो। انا زلمه وانت زلمه كنا شوف زلمه انت زلمه كثير اللي كل باش زيتو يلا خلاص انت داعي दोस्तों अब इजरायली मीडिया ने अलग अलग स्टैबिंग अटैक का दावा किया है। इजरायली मीडिया ने, आपको बता दूं कि बताया गया है कि दिन में, कल दिन से लेकर अभी तक कई जगह इजरायलियों के ऊपर, यानी इजरायली सेटलर्स के ऊपर चाकू से फिलिस्तीनियों ने हमला किया है। और इतना ही नहीं, पहली फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें एक फिलिस्तीनी को गोली मार दी, क्योंकि बताया गया कि इस फिलिस्तीनी ने इजराइल के मिलिट्री के ऊपर चाकू से हमला किया था। इसको मारने के बाद, गोली मारने के बाद जब एम्बुलेंस वहां पहुंचने लगी तो एम्बुलेंस को भी इजरायली मिलिट्री ने वहां जाने नहीं दिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप खुद इस तस्वीर में देखिए कि किस तरह से एक जो डॉक्टर जिसे कह लीजिए, या उसकी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस से व्यक्ति उतरा और जाने की कोशिश कर रहा है उस घायल व्यक्ति के पास, तो इजराइल की मिलिट्री ने उसको जाने नहीं दिया। दोस्तों ऐसी ही घटना यरूशलेम में बस स्टैंड के पास हुई है, यानी चाकू मारने की घटना। बताया जा रहा है कि इजराइल के कई लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं। देखिए वीडियो। दोस्तों अब ये स्टैबिंग यानी चाकू मारना और चाकू से हमला करने वाली घटना कई जगह तो सामने आई है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि इजरायली मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के भी दिखा रहा है ताकि इजराइल की मिलिट्री इन्हीं को आधार बनाकर फिलिस्तीनियों को मार सके और उनकी धरपकड़ कर सके। दोस्तों ये सब था लेटेस्ट अपडेट, बड़ी बड़ी जानकारियां शॉर्ट में, कम समय में। उम्मीद करता हूं कि आप फिलिस्तीन के साथ होंगे और फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे और इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, अपनी राय कमेंट में देंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।